हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में आज हम 11th क्लास के लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम क्या लाते हैं, ये बार बार जैसे आदत है बोल देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आप ही के द्वारा, आप ही जैसे बच्चों में से किसी ने पूछा है, उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइज जिसने पूछा है उसी क्वेश्चंस को लिया जाता है और प्रेफरली, लेकिन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। आपका क्वेश्चन एक ही है, दूसरा कोई नहीं पूछा है, फिर भी उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन प्रेफर किया जाता है जो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिस क्वेश्चन को पूछे हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्लास 11 से लिमिट का। और जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे। तो जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसका फ़ोटो कीजिए और व्हाट्सएप के द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए। यहाँ क्वेश्चंस मुझे मिल जाएगा, अगले दिन आपको वीडियो में पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर मिल जाएगा। साथ ही आपके जो भी डाउट्स है उसको हमसे, एजुकेशनल डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले महीने लाइव क्लासेस भी शुरू होने जा रहे हैं। अगले महीने से शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख से 10th और 12th शुरू होगा और उसके बाद से जैसे जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते रहेंगे बाकी क्लासेस के लिए भी टाइमिंग बताई जाएगी और शुरू की जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइव सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और ग्रोथ करवाइए वीडियो का। हम आपके ग्रोथ के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और वो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज। और क्वेश्चंस में आज वैल्यूज ही फाइंड करने के लिए पूछा गया हमसे। क्वेश्चंस में शायद प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो ये इन्फिनिटी लिमिट से है, तो इसमें कुछ तरह की सहूलियतें भी मिलती है, कुछ तरह की हमें दिक्कतें भी आती है, लेकिन ज़्यादातर 75% हमें रिलीफ मिलता है जब यह लिमिट लगता है इन्फिनिटी। लेकिन हम लोग उसको समझने में मिस्टेक कर देते हैं, इसी वजह से हमें ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ लगेगा नहीं, ये टफ है भी नहीं। ये क्वेश्चन सारे जब बनेगा तो आप देखेंगे और आप एक बार देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको मतलब चुटकियों में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सम ऑफ द कंजुकेटिव्स नेचुरल नंबर अप टू n डिवाइडेड बाई n+2 माइनस n/2। ठीक है, चलिए ये गिवन है और आप जानते हैं कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू n टाइम्स क्या होता है, n इंटू n+1/2। चलिए इसको ले लेते हैं, डैट गिव्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सम ऑफ द n टाइम्स मीन्स n+1 डिवाइडेड बाई 2 और ये है n+2 और माइनस n/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें है, तो कॉमन कर सकते हैं n/2। तो यहाँ बचेगा n+1 n/n+2 माइनस 1, क्योंकि n/2 बाहर आ चुका है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2 और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n-2 डिवाइडेड बाई n+2। तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जब हमारे पास फाइनल्स एक्सप्रेशंस क्या बचे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2 और यहाँ माइनस 1/n+2 और इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/2। इसको चाहे तो लिमिट्स के पहले भी ला सकते थे, कोई नहीं, इधर ला देते हैं n+2। ठीक है,
अब यहीं से बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि अगर अब रखें तो कैसे रखें। बहुत इजी है, जानते हैं कैसे रखें। n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। हम अब इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमने लिख दिया -1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और अब हम लिख देंगे n/n और n/n प्लस 2/n। क्या मिला इससे? बहुत चीज़ मिल गया। यही सारा प्रॉब्लम का जड़ है, और ये चीज़ आपके जहन में आ जाएगा, आपके कंसेप्ट्स में क्लियर हो जाएगा, आप इजीली बनाएंगे। ये देखिए 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब आपका एक्सप्रेशंस हो गया -1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 2/n। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यही इसी सहूलियत की बात कर रहा हूँ, यही रिलीफ हमें देता है जब हमें इन्फिनाइट लिमिट्स मिलता है। क्या? उसको बटे में ला दो, वो जीरो कर देगा, और उसके साथ कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स होगा वो जीरो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर वहीं के वहीं रह जाता है। यहाँ पे वही हो गया। आप लिमिट रख देते हैं तो ये हो गया -1/2, और लिमिट रखा इंटू 1, यहाँ 1 है, और प्लस 2/∞, तो ये हो गया -1/2 इंटू 1/1, और 2/∞ क्या हो गया? 0। तो ये हो गया -1/2 इज़ द आंसर। तो ये है हमारे पूरे टर्म्स का आंसर्स। तो ये इन्फिनिटी को देखकर डरो मत, ये समझ लो कि इन्फिनिटी आ जाने से 75% हमें रिलीफ मिल जाता है। कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके जैसे हम उसको डिनोमिनेटर्स में लाएंगे, तो ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ है और नीचे डायरेक्ट उसके डिनोमिनेटर्स में ला दिए तो हो जाएगा काम। ऊपर से आपने क्लियर कर दिया ना, नीचे हो जाएगा। वो जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, बस इतना ही हमें बचाना है। और वो इन्फिनिटी हमें प्रोवाइड करवा देता है, किसी के बटे में लेकर चले जाओ, यानी कि डिनोमिनेटर्स में लेकर चले जाओ, उस पूरे फ्रैक्शन को वो जीरो कर देता है। अगर 1 या कोई नंबर बाय इन्फिनिटी भी आ जाता है तो वो जीरो हो जाता है, और वो सॉल्यूशंस है। 0/0 सॉल्यूशन नहीं है, और इन्फिनिटी सोल्यूशन नहीं है। तो इन्फिनिटी कैसे हटा सकते हैं? केवल यहाँ पे थॉट्स रहेगा, इस क्वेश्चंस पे कुछ नहीं है। और तीनों क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस मतलब इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी वजह से पूछे गए हैं कि इन्फिनिटी उसमें लिमिट्स का लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कहता है कि देखिए ये जितने भी इवन टर्म्स है वो एडिशन में है, ऑड टर्म्स, और इवन टर्म्स है वो निगेटिव में है। डिवाइड n² + 1 है, और -n/2 इसमें भी है। तो उसी तरह पहले सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले इसको अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 + 2 3 + 5 + +2n - 1। एक ये हो गया, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो सारे निगेटिव टर्म था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + +2n, और डिवाइडेड बाय √n² + 1 -n/2। ठीक है। और ये जितने भी ऑड नंबर है, कंजुकेटिव ऑड नंबर्स है, उसका सम होता है लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? तो लास्ट टर्म्स में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n - 1 + 1/2 द होल स्क्वायर, सम ऑफ द कंजुकेटिव n टर्म्स ऑफ ऑड नंबर्स, माइनस सम ऑफ द n टर्म्स, यानी कि ये भी 2n जो है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो सम नंबर ऑफ कंजुकेटिव सम इंटीजर्स इज n × n + 1, n ×
n+1, ठीक है। और इन सब का डिविजन्स में है √n² + 1। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और 2 से 2 कट जाएगा तो n² हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n² - n डिवाइडेड बाई √n² और +1। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, और जब ये दोनों कैंसिल्स हो गए तो आपके पास मिला -1। n के पीछे जो लगा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/√n² +1, और इसको हम लिख सकते हैं -1 × लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/√n² +1, और इसके नीचे आएगा n, और स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा n², ठीक है। तो ये हो जाएंगे that is equal to -1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/√n² से n² कट जाएगा 1 + 1/n², और ये हो जाएगा -1 × 1/√1, और इसी तरह यहाँ रख देंगे तो ये +1/∞, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है, तो ये हो जाएगा -1 × 1 दैट इज इक्वल टू -1, और ये यहाँ आंसर हो जाएगा। तो सारा जो खेल है यहाँ पे है, किसी तरह से अगर हम न्यूमरेटर से हटा दें किसको, इन्फिनिट्स को, तो आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के बारे में ही पहले बता दूं कि अगर मान लो कि हमें दिया है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह का होता है। तो पहले उसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हो जाता है। हमें मिल जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको फ्रैक्ट कर देते हैं, ये 1 + n+2 है। देखिए ये एक एक कम होते जा रहा है, तो एक कम होगा तो n+1 हो जाएगा, और जहाँ से ब्लॉक करना होगा ये फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 फैक्टोरियल, और प्लस में n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको भी तोड़ देते हैं, n+3, एक कम करेंगे तो n+1 और उस 2, और एक और कम होगा तो n+1 फैक्टोरियल। अब आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 कॉमन कर लिया तो अंदर बचा n+1 2 और +1, और नीचे बचा n+3 n+2 और फैक्टोरियल n+1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये फैक्टोरियल है, और यहाँ 2 + 1 n+3, और ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर तो कैंसिल्स हो गए सारे, तो 1/n+2 लिमिट पुट कर दो बेधड़क, यहीं तो इन्फिनिटी लिमिट्स होने का हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गया कि 1/∞ + 2 दैट इज इक्वल टू 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0 इज़ द आंसर। तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, फिर भी पूछे गए थे केवल इन्फिनिटी के डर से। तो कंसेप्ट हम अगर अपना क्लियर रखेंगे तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर इस बार आपका कंसेप्ट छूट भी गया होगा कोई दिक्कत नहीं, 12th में हमारे साथ जुड़िए और जितने कंसेप्ट्स है उस पर बेटर एक्सप्लेनेशंस के साथ अपनी थॉट्स को बढ़ाइए, अपने कंसेप्ट्स को बढ़ाइए,
और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप चैनल को ग्रोथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और पूरा वीडियो देखें और 15 मार्च से 12th क्लास के लिए जुड़ जाएं। उसमें आपका 11th का भी कुछ अगर छूट गया है तो वो हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। यानी कि जो उससे रिलेटेड जहाँ भी आएगा उसको हम 11th ग्रेड से लेकर डिस्क्राइब कर देंगे और आपके समझ में आ जाएगा। तो इस YouTube चैनल्स के अलावा हमारे पेड क्लासेस भी चलते हैं 1 से 12 तक, 1 से लेकर और 12 तक के मैथ और साइंस के सारे मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स में पेड क्लासेस चलता है। वो जूम या मीट पर, मीट से भी चलता है, जूम से भी चलता है और उसके एक बहुत छोटा सा फ़ी है। आप उसकी जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगर पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो मीट से चलेगा, ऑडियो वीडियो इंस्टेंट कन्वर्सेशंस के साथ, यानी उसी समय पूछ सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हैंड रेज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स हैं ओपन होते हैं उस प्रोसेस में। उसके अलावा आप हमें और कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आकर, जैसे फेसबुक पेज पर आकर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आपका आस्क और डाउट है वो पूछने के लिए, या लाइव भी चलेगा उस वक्त क्वेश्चंस कमेंट तो कीजिए, जो भी करना है क्वेश्चन नंबर बताइएगा, वो उससे हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन से आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप तो बहुत ज़रूरी है कि हमको कोई मैसेज भी करना हो, नया कोई शुरू करना है या नई चीज़ें आपको बतानी हो तो हम पहले से व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा डालेंगे, आपको जल्दी से मिलेगा, नोटिफिकेशन तो उस पर रहेगा। तो यूट्यूब पे बहुत कम समय लोग खोलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप हमेशा बताते रहता है, इंडिकेट करते रहता है, तो आप देख लेंगे। तो व्हाट्सएप तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इंस्टाग्राम्स। तो इंस्टाग्राम आने से सबके दिमाग में आता है कि रील, भैया मेरा रील भी बनेगा, तो वो भी स्टडी से होगा। किसी फार्मूले पे लेकर छोटा सा एक रील बन सकता है, या किसी अगर वैसे रील जाने की संभावना कम है, फिर भी अगर गया तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल्स ही, जितने भी जगह आप हमें आइएगा, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, हर जगह आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स का स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियो ही मिलेंगे। मतलब जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे हमको आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके नॉलेज ही बढ़ेगा। उसमें कोई भी अनअर्गल या अनवांटेड कोई भी कंटेंट नहीं होगा। और इन सबके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल एक नाम याद रखें, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स। इसको सर्च करें, जहां फॉलो करना है फॉलो करें, जैसे कि पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब पे फॉलो करना है फॉलो करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके चैनल्स का ग्रोथ करें और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं। तो इस तरह से आप हमें, रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, दोस्तों से भी करवाएं, वीडियो को पूरा देखें। मेरा दावा है कि आपका नॉलेज ग्रोथ ही होगा, कभी इससे क्षति नहीं होगी, क्योंकि हमारे चैनल पर आप जुड़िएगा तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में आपके ही क्वेश्चंस को लेकर हम मिलेंगे 15 के पहले तक। 15 के बाद तो लाइव हम आपसे मिलने लगेंगे, आपके रेगुलर बुक्स की एक्सरसाइज और थ्योरी को लेकर एक बेटर कंटेंट्स के साथ। तो आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से फॉलो करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करके चैनल का ग्रोथ करें। हम आपके ग्रोथ के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, ओके, जय हिंद।